हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम लोग HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो HTML फॉर्म्स क्या होते हैं बेसिकली? HTML फॉर्म्स आपने काफ़ी सारे वेबसाइट्स देखे होंगे जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन भी की होगी, जिसमें आपने काफ़ी सारे पोस्ट्स क्रिएट किए होंगे। तो इट्स ऑल रिलेटेड अबाउट मतलब फॉर्म्स, यानी फॉर्म्स के थ्रू आपसे डेटा कलेक्ट किया जाता है और वो जाके कहीं पे बैकएंड में स्टोर होता है। तो फॉर्म्स के समझने के लिए आपको दो आइडियाज़ का समझना बहुत ज़रूरी है, फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। मैं एक अलग वीडियो बनाना चाह रहा था बट स्टिल इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपको थ्योरी समझ आ रही है तो हैंड्स ऑन ज़रूरी है। मतलब हैंड्स ऑन के आपको समझ आनी चाहिए कि प्रैक्टिकली हम ये चीज़ें किस तरह इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। सो यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर ChatGPT फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में डिफरेंस बता रहा है कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड आपका क्लाइंट होता है। फ्रंट एंड फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो उस वेबसाइट का एक फ्रंट एंड होता है और उसका एक बैक एंड होता है। बैक एंड जाके कहीं पे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका में पड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका में, कहीं पे भी पड़ा हुआ है। और आपका जो फ्रंट एंड है वो दुनिया के किसी कोने में हो सकता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, अब फेसबुक का फ्रंट एंड यहाँ पे है, मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, बट उसका जो बैक एंड है वो कहीं पे अमेरिका में पड़ा हुआ है, कहीं पे एक दूसरा डेटाबेस होगा, कहीं पे मुंबई या इस तरह की सिटी में। सो इट मीन्स कि सर्वर वन एक ही होता है और जो क्लाइंट होता है वो हमारे पास बिलियंस हो सकते हैं इन केस ऑफ व्हाट्सएप और इन केस ऑफ फेसबुक। अब ये मैं लॉजिकल केस बता रहा हूँ, ये लॉजिकल यूज़ केस बता रहा हूँ फॉर्म्स का, कि फॉर्म्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ वेबसाइट, यानी वेबसाइट्स के थ्रू हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लाइंट्स में आपके पास फॉर्म दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है। वहाँ पर आप पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ये सारी चीज़ें डालते हो। जैसे पोस्ट पे बटन पे क्लिक करते हो तो वो पोस्ट जाके कहीं पर अमेरिका में किसी डेटाबेस में सेव हो जाता है किसी बैक एंड लैंग्वेज के थ्रू, सर्वर साइड लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, जिस तरह Node.js है, PHP है, Ruby, इस तरह और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो उन लैंग्वेज के थ्रू वो चीज़ वहाँ पे स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर बात गौर से सुने, ये जो आपसे डेटा कलेक्ट किया गया है ये फॉर्म्स के थ्रू कलेक्ट किया गया है, यानी फॉर्म्स के थ्रू आपने ये सारा चीज़ दे दी और वो जाके बैकएंड में स्टोर हो गई। अब यही फॉर्म डेटा फॉर एग्जांपल किसी अमेरिका में किसी बंदे ने क्रिएट किया हुआ है, रिएक्ट के बारे में कोई पोस्ट क्रिएट की हुई है, तो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये नॉर्मली यानी डेटाबेस में पड़ा हुआ है तो वो मेरे फीड में शो हो सकता है। एंड इट्स ऑल लॉजिक बिहाइंड दीज वेबसाइट्स के फ्रंट एंड से डेटा फॉर्म्स के थ्रू लेके बैक एंड में जाके सेव हो जाता है। इसके अलावा अगर पोस्ट क्रिएट हुए हैं, वीडियोस क्रिएट हो चुकी है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूट्यूब, अब यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी है तो वहाँ पर आप सर्च क्वेरी लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट इज़ रिएक्ट वीडियो चाहिए, तो वहाँ पर आप टाइटल दे दो, कोई मूवी आपको चाहिए, आपने काफ़ी सर्चेस की होंगी, तो वो एक फॉर्म इनपुट टेक्स्ट है, वहाँ पर आप चीज़ दे सकते हो, तो वो भी एक फॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पर ये प्रैक्टिकल यूज़ केस है कि फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये पहले मैंने रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ दी हुई है, एड्रेस, CNIC, कंट्री, नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें मैंने दी हुई है। वो हमारी यूनिवर्सिटी, कोहाड़ी यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में कहीं पर स्टोर है और वो डेटाबेस ज़ाहिर बात है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अपना डेटाबेस होगा, कहीं पर स्टोर होगा और इसके फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट्स है तो 1000 क्लाइंट्स होंगे। अब यहाँ पर जो मेरा यूज़र नेम था और मेरी पासवर्ड थी, अगर मैं करेक्ट यूज़र नेम और करेक्ट पासवर्ड दे देता हूँ फॉर्म्स के थ्रू, जैसे सबमिट में मैं क्लिक करूँगा ये यूज़र नेम लेके उधर से मैच कर जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने रिजवान दिया हुआ है, पासवर्ड कोई दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैच करके मुझे यहाँ पर ओपन करेगा, मुझे ऑथेंटिकेट करेगा एक तरह का, मुझे इस वेबसाइट का एक्सेस दिया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें फॉर्म्स के थ्रू पॉसिबल है। अब ये थ्योरी इसलिए मैं ज़रूरी समझी कि फॉर एग्जांपल आपको ये पता हो कि फॉर्म्स के यूज़ केसेस क्या है, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा सर्विस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टाइप के सर्विस। कोविड हो गया, कोविड से कितने लोग जो है वो अफेक्टेड हैं। इसके अलावा आप डायबिटीज पेशेंट्स, इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप सर्चेस के लिए यूज़ कर सकते हो, जिस तरह यूट्यूब में मैंने एग्जांपल दे दी। बट प्रैक्टिकल यूज़ केस यही होगा कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट से जो हम डेटा उठाते हैं वो बैकएंड में जाके सेव होता है, और यही होता है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट जब वेबसाइट बनता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, यूज़र्स आते हैं, क्लाइंट्स वो डेटा क्रिएट करते हैं, वो डेटाबेस में सेव होता है और दूसरे क्लाइंट्स को शो हो जाता है। सो इट्स ऑल स्टोरी अबाउट HTML फॉर्म्स। अब प्रैक्टिकली यहाँ पर देखते हैं कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, सो ऑल सेट, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी, हम लोगों ने यूज़ केसेस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सारी डिटेल्स पढ़ी। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है एंड दैट्स वाई मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में थ्योरी और कुछ टेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर डिटेल से सारे टाइप्स और टेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्म्स के थ्रू हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सो आज हम 5 या 6 टाइप्स ही कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म टैग मस्ट है। फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास एक एक्शन एट्रीब्यूट आता है, इसको इन अ मोमेंट देख लेते हैं, बट अभी के लिए इसको छोड़ दें। और यहाँ पर हमारे पास इनपुट आता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर
मेरा रिफ्रेश हो चुका है। तो HTML फॉर्म्स H3 से आ रहा है और यहाँ पर टेक्स्ट। तो ब्राउज़र को पता है कि आपने टाइप टेक्स्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने क्या लेना है, तो ये टेक्स्ट लेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लेगा, टू इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यानी आपका जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आ रहा है वो लेगा। नाइस। अब यहाँ पर इसके अंदर हम लेबल यूज़ कर सकते हैं। लेबल क्यों यूज़ करते हैं बता देते हैं। सो यहाँ पर नेम है, यहाँ पर बी नेम है। फॉर एग्जांपल मैं किसी यूज़र का नेम स्टोर करवाना चाह रहा हूँ किसी डेटाबेस के अंदर। अब मेक श्योर कि लेबल के अंदर कंटेंट तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट यहाँ पर जो फॉर होता है नेम, वो इस आईडी के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं नेम कर दूँ तो इसका यूज़ केस क्या है, यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तब भी ये फोकस होगा, इस पे मैं क्लिक करूँगा तब भी ये फोकस होगा लेबल के ऊपर। तो इट मीन्स कि ये एक्सेसिबिलिटी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ मोमेंट आप इसको रिप्लेस करें और इस पर अभी क्लिक करें तो इट्स नॉट वर्किंग। सो इसका यूज़ केस क्या है कि आपका लेबल, यहाँ पर जो लेबल है वो इसके साथ एक तरह का कनेक्ट कर देता है। ओके, एक दूसरा लेबल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लेबल और यहाँ पर ईमेल दे देते हैं। यहाँ पर अगेन एक ईमेल और यहाँ पर इनपुट टाइप हमारा क्या होगा, ईमेल होगा और इसकी आईडी में मैं दूंगा ईमेल। कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर पहले नेम लिया हुआ था, यहाँ पर अब ईमेल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर टाइप जो है वो डिफरेंट हो गया। पहले टाइप क्या था, टेक्स्ट था, तो मैंने टेक्स्ट लिखना था, जाहिर बात है ब्राउज़र को पता था। अब ब्राउज़र को अगेन मैंने कहा कि अब टाइप क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है, तो इसको पता है कि मैंने ईमेल लेना है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज़ें टाइप करूँ और यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सो इनपुट और टाइप, यहाँ पर एक सबमिट टाइप आता है, ये लास्ट में देखेंगे, बट अभी देख लें ये बटन होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिखता हूँ, ईमेल समझाने के लिए ये कर लिया, तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ये क्या कह रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि आपको पता है कि ईमेल के अंदर क्या होता है, @ होता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो प्लीज़ इंटर रिपोर्ट इज़ इनकम्प्लीट। ओके, सो @gmail.com। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे अलाउ करेगा। ये फॉर्म कहीं पे जाके हम सबमिट करने वाले हैं ना, तो जाहिर बात है ये क्या करेगा, ये आपको एरर देगा, क्योंकि इसके अंदर ना जीमेल है ना यहाँ पर @ है। तो ब्राउज़र को पता है कि ये आपने नहीं दी तो मैं आपको एरर दूंगा। ये वैलिडेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मसला ये होता है कि उस पर आप खुद से वैलिडेशन अप्लाई करते हो। सो यहाँ पर बटन सबमिट क्या होता है कि फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं तो ये एक ऐसा बटन है जिस पर हम जब क्लिक करते हैं तो फॉर्म सबमिट हो जाता है, जिस जो एक्शन हमने दिया होता है। अब एक्शन यहाँ पर हम यूज़ केस देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर /रजिस्टर हमने दिया हुआ है या /लॉगिन हमने दिया हुआ है कि आप इस राउट के थ्रू लॉगिन हो सकते हो। और एक मेथड नाम से एक प्रॉपर्टी आती है एट्रीब्यूट, वो आप गेट दे सकते हो, पोस्ट भी दे सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोस्ट होगा। ठीक है, पोस्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री, सारी चीज़ें जो हम नीचे लिखेंगे वो हम उठा रहे हैं, उसका मेथड पोस्ट कर रहे हैं कि ये इसके बॉडी में जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक राउट दिया हुआ है /लॉगिन, तो ये कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर क्या है, ये हमारे वेबसाइट का पेरेंट URL होगा और जैसे ही यानी ये फ्रंट पेज होगा एक तरह का। और जैसे ही हम /लॉगिन पे आएंगे तो ये हमारा जो फॉर्म का डेटा था वो यहाँ से उठा के डेटाबेस के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन जो है ये इस तरह होता है, यानी /लॉगिन /रजिस्टर कुछ भी आप दे सकते हो। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि /लॉगिन पे आ गया। बट अभी चूँकि कुछ भी नहीं है, कुछ ना बैक एंड सेटअप है ना कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ये पेरेंट URL है और यहाँ पर जो पेज है वो शो होगी। सो इट्स वर्किंग, ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर एक फील्ड आती है रिक्वायर्ड के नाम से, आई थिंक। ओके, सो रिक्वायर्ड के नाम से आती है और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि डायरेक्टली सबमिट करूँ तो ये मुझे कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये वैलिडेशंस है। वैलिडेशंस मीन्स कि आपका फॉर्म प्रोसीड ना करे, कुछ एरर दे कि मैं गलत चीज़ें तो टाइप नहीं कर रहा। तो इसको मैंने कहा है कि टेक्स्ट टाइप होगा, टेक्स्ट इसके अंदर होगा, तब जाके ये प्रोसीड करेगा। सो इसके अंदर अगर मैं कुछ डाल दूँ यहाँ पे, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रोसीड करेगा। बट यहाँ पर रिक्वायर्ड है अगर, तो वो मस्ट है, वो आपने देना है। यहाँ पर क्लास दे सकते हो, क्लास फॉर एग्जांपल इनपुट है और अगेन ये एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम CSS स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे इस वाले इनपुट टाइप पे। ओके, तो हम लोगों ने एक्शन पढ़ा, एक्शन के अंदर हम ये चीज़ें दे सकते हैं। मेथड पढ़ा, गेट एक मेथड है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। गेट यहाँ से क्या लेता है, क्वेरी पैराम्स। अब क्वेरी पैराम्स क्या होती है, अगेन क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद जो भी चीज़ आ रही है ना, कि फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ नेम से और नेम होना चाहिए रिजवान, तो ये जो है ये गेट के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, गेट मेथड के थ्रू।
ज़ाहिर बात है अभी काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी है, रिएक्ट आ गया है, नोड.js आ गया, एक्सप्रेस आ गया है, तो उसके थ्रू हम खुद से ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है इस तरह के हैंडल करने की। ठीक है, तो हम वो क्वेरी पैराम्स जो है वो ले सकते हैं एक्सप्रेस के अंदर और उस पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर जितने नेम रिजवान है वो उठा लो। नेम एक प्रॉपर्टी आती है, तो यहाँ पर एक नेम हम लगा सकते हैं कि ये ईमेल है। तो हम जब डेटाबेस के अंदर बॉडी के अंदर जो डेटा आएगा ना, तो हम बैकएंड के अंदर उसको इस नेम के थ्रू रिट्रीव करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो मैंने ईमेल टाइप किया, यहाँ पर तो मैंने ईमेल टाइप किया, बट ये ईमेल बैकएंड में मैं कैसे रिसीव कर सकता हूँ? बैकएंड के अंदर भी मैंने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ना कि इस ईमेल का डेटा उठाओ, तो ये बैकएंड के अंदर कैसे मैं रिसीव करूँगा? विद द नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट के थ्रू आप इसको रिट्रीव कर सकते हो। यहाँ पर नेम आपने सारों को देना है, नेम यहाँ पर आप दे सकते हो कि नेम, और नेम क्या है? नेम मेरा कोई भी नेम हो सकता है। यहाँ पर अगेन एक थर्ड पैरामीटर आप ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल इनपुट, यहाँ पर टाइप क्या है? पासवर्ड, और यहाँ पर इसकी आईडी भी मैं दे सकता हूँ, पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो, एट्रीब्यूट से सारे, और यहाँ पर एक नेम के नाम से मैं दूंगा पासवर्ड। अब यहाँ पर नेम के अंदर जो चीज़ आपने लिखी है वो भी आप बैकएंड के थ्रू ऐसे ही रिसीव करोगे, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने कुछ अलग दिया हुआ है, बैकएंड के अंदर आप सिर्फ इस तरह रिसीव कर रहे हो, सो इट्स नॉट वर्किंग, वो आपको एरर देगा। ओके, सो ये तो हमारे टेक्स्ट हो गया, उसको हम किस तरह रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनपुट टाइप चेंज हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप करोगे तो आपको दिखेगा कि ये हिडन है, क्योंकि ये पासवर्ड आपको नज़र नहीं आएगा ताकि कोई देख ना ले। सो ब्राउज़र को पता है, ब्राउज़र को जैसे आप टाइप चेंज करोगे उसको पता है कि मैंने इसको किस तरह लेना है। इसके अलावा इनपुट आप अनदर टाइप है वो डेट, तो डेट भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर डेट के अंदर आप डेट को यहाँ पर उठा सकते हो, आज टुडे है तो टुडे यहाँ पर आ जाएगा कि 10/27/2024। तो जैसे मैं सबमिट करूँगा ये वाला डेट जिसको मैंने यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी दी होगी, नेम डेट, तो ये मैं बैकएंड में रिसीव कर दूंगा और डेटाबेस में सेव करूँगा कि इस बंदे ने इस डेट को ये चीज़ क्रिएट की हुई थी। ठीक है, तो ये डेट हो गया। इसके अलावा हमारे पास टाइम भी होता है। अगर मैं टाइप चेंज करूँ टाइम को, तो यहाँ पर अगेन मेरा टाइम आ गया, तो टाइम जो है फॉर एग्जांपल ये मैंने सेट किया। ओके, सो ये सेट हो गया। सो यहाँ पर टाइम भी है, तो ये हम लोगों ने देख ली। और भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, वो जाके हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, बट वीडियो लेंथी हो जाएगी, सो इसलिए मैंने अभी ये सारी चीज़ें पढ़ी। सो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म टैग के अंदर हमारा सारी चीज़ें इनक्लोज होगी, तब जाके ब्राउज़र इसको पेंड करेगा, ब्राउज़र इसको अच्छी तरह से SEO रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ वैसे भी लिख सकते हो, जिस तरह टेबल के अंदर आप टी हेड, टी बॉडी, टी फुट ना लिखो तब भी वो वर्क करेगा, बट यहाँ पर SEO के लिए बेस्ट है। सो फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पर एक्शन अगर आपने देना हो तो एक्शन के थ्रू आप क्या होगा, यहाँ पर जो /login होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जांपल पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो पोस्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर जो सारा डेटा है जिसको मैंने नेम दिया हुआ है, नेम ईमेल, नेम पासवर्ड, ये सारा डेटा उठा के कहीं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके उधर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप कर सकते हो। लेबल टैग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लेबल टैग इसके साथ किस तरह इंटीग्रेट होता है। जैसे ही मैं इसके कंटेंट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटो फोकस हो जाएगा इनपुट जिसका इसके साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है पासवर्ड, और यहाँ पर आईडी मैंने दी हुई है पासवर्ड को पासवर्ड, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये थर्ड वाला फोकस हो रहा है क्योंकि इसकी आईडी इसके फार से मैच हो रही है। सो इट्स वर्किंग। अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा टाइप मस्ट है कि टाइप का आपको पता हो। टाइप हम लोगों ने 4 के 5 पढ़ी, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक रिक्वायर्ड फील्ड पढ़ी कि अगर ये आप ना दो तो आपका सबमिट बटन काम ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि आपने ये चीज़ मस्ट डालनी है। ईमेल टाइप पढ़ा कि ईमेल टाइप कैसे काम करता है, आपने @gmail मस्ट देनी है क्योंकि वो फिर वैलिडेशन फेल्ड हो जाएगी। सो ये चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ी। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।